फाल्गुन मास में क्या करें और क्या नहीं करें। 13 फरवरी से फाल्गुन मास का प्रारंभ हो गया है, जो 14 मार्च को समाप्त होगा। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं, जो कि बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन भी शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। मौसम परिवर्तन के इस माह में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं। फाल्गुन मास में क्या करें। पहला, चंद्रमा को अर्घ्य दें। चंद्रमा का जन्म फाल्गुन मास में होने के कारण इस महीने चंद्रमा की उपासना करने का विशेष महत्व है। चंद्रदेव को अर्घ्य अर्पित करें। दूसरा, कामदेव और शिव। यह माह कामदेव और शिव जी कथा से जुड़ा माह भी है। कामदेव ने जब शिव जी की तपस्या भंग की थी तो शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। बाद में जब उन्हें तपस्या भंग करने के कारण का पता चला तो उन्होंने रति को सांत्वना देते हुए कामदेव प्रद्युम्न के लिए जन्म लेने का वरदान दिया। दोनों की पूजा का महत्व है। तीसरा है शिवलिंग पूजा। इसी माह में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस अवसर पर शिव जी की पूजा का विशेष महत्व है। इस माह में शिव की पूजा विशेष रूप से करें। इस महीने नियमित भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए, साथ ही मंत्र जपने चाहिए। इस महीने भगवान श्री कृष्ण और महादेव को गुलाल चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन में खुशहाली आती है। चौथा है श्री कृष्ण पूजा। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। उनके सभी रूपों की पूजा की जाती है, खासकर किशोर रूप जो सखियों के संग फाग उत्सव मनाते हैं। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा स्वरूप का पूजन दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु, गुरु रूप का पूजन मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। इस माह में श्री कृष्ण और श्री राधा की पूजा की होती है, क्योंकि इसी माह में ही फाग उत्सव मनाया जाता है। फाल्गुन माह को आनंद और उल्लास का महीना भी कहा जाता है। पांचवा है नरसिंह पूजा। इस माह में श्री हरि विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर भक्त प्रहलाद की हिरण्यकश्यप से रक्षा की थी। इस माह में 8 दिन का होलाष्टक का समय रहता है, जबकि सभी तरह के शुभ और मांगलिक कार्य बंद रहते हैं, क्योंकि इन 8 दिनों में भक्त प्रहलाद ने बहुत कष्ट सहे थे। इन दिनों से सभी ग्रह उग्र रहते हैं। छठा है दान पुण्य। इस माह में दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। जरूरतमंदों को यथाशक्ति के अनुसार शुद्ध घी, सरसों का तेल, मौसमी फल, अनाज, वस्त्र आदि का दान करना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पितृ तर्पण का माह। इसके साथ ही पितरों के निर्मित तर्पण करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस महीने में धार्मिक गतिविधियां जैसे पूजा पाठ, हवन, यज्ञ आदि अधिक करना चाहिए। आठवां है गाय और पीपल की सेवा। इस महीने गाय की सेवा करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत ही पुण्यदायी होता है। इस महीने में पीपल के पेड़ का पूजन करना चाहिए। मान्यता है कि इससे नकारात्मकता दूर होती है। फाल्गुन माह में ये सब करना चाहिए। अब चलिए आगे जानते हैं कि फाल्गुन माह में क्या नहीं करना चाहिए। फाल्गुन माह में जब होलाष्टक प्रारंभ हो तब मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। दूसरा, फाल्गुन माह में मौसम परिवर्तन और वर्ष परिवर्तन का समय है। इस दौरान तामसिक चीज़ों शराब, मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, इस माह के दौरान किसी भी व्यक्ति विशेष को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचना तक गलत माना जाता है। चौथा, घर में पूजा स्थल को गंदा ना रखें। खुद भी प्रतिदिन स्नान आदि से स्वच्छ रहें। पांचवा, इस महीने महिलाओं अपनों से बड़ों और बुजुर्गों को अपमानित नहीं करना चाहिए।
तो इस सब बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। फाल्गुन माह में विशेष ध्यान रखना जरूरी है। और जितना हो सके रंग बिरंगे वस्त्रों का प्रयोग करें, और रंग बिरंगे वस्त्र आप दान भी कर सकते हैं। और खुशबूदार फूलों का प्रयोग करें, भगवान पर खुशबूदार फूलों को अर्पित करें। फाल्गुन महीने का महत्व। तो चलिए दोस्तों, अब थोड़ा फाल्गुन महीने के महत्व के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना फाल्गुन मास होता है, और इस महीने से धीरे धीरे गर्मी के दिन शुरू होने लगते हैं तथा ठंड कम होने लगती है। फाल्गुन मास में महाशिवरात्रि और होली, ये दो सबसे बड़े त्योहार पड़ते हैं जो बहुत ही धूमधाम से मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार अनेक देवताओं में से एक चंद्र देवता हैं। चंद्र देवता के भगवान शिव हैं। चंद्र देवता भगवान शिव और शिव जी ने चंद्रमा को अपने सिर पर धारण कर रखा है। अतः पुराणों की माने तो फाल्गुन मास चंद्रदेव की आराधना के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि यह चंद्रमा का जन्म माह माना जाता है। फाल्गुन माह में भगवान श्री कृष्ण की आराधना का भी विशेष महत्व है। इस माह में विशेषकर भगवान श्री कृष्ण के 3 स्वरूपों की पूजा करना बहुत ही लाभदायी माना जाता है। इसमें श्री कृष्ण के बाल कृष्ण स्वरूप, युवा रूप के कृष्ण और गुरु कृष्ण की पूजा की जाती है। बाल कृष्ण रूप की पूजा संतान पाने के लिए, युवा कृष्ण रूप की पूजा दाम्पत्य जीवन मधुर बनाने हेतु, गुरु रूप कृष्ण की पूजा मोक्ष और वैराग्य पाने के लिए ही फाल्गुन के महीने में कृष्ण जी का पूजन अवश्य ही सभी को करना चाहिए। साथ ही श्री गणेश के पूजन का भी महत्व है। फाल्गुन महीने में अपने खान पान और दिनचर्या में बदलाव करना बहुत ही खास माना गया है, क्योंकि इस माह भोजन में अनाज का प्रयोग कम करके मौसमी फलों का सेवन अधिक करने की मान्यता है। तो चलिए दोस्तों, अब एक कथा सुन लेते हैं। फाल्गुन मास की कथा। फाल्गुन मास की कथा के अनुसार सतयुग की बात है। उस समय एक बड़ा ही धर्मात्मा राजा का राज्य था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण था, उसका नाम था विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा के 7 पुत्र थे और वे 7 अलग अलग रहते थे। जब विष्णु शर्मा का वृद्धावस्था का समय आया तो उसने सब बहुओं से कहा, तुम सब गणेश का व्रत करो। स्वयं विष्णु शर्मा भी इस व्रत को किया करता था। अब बूढ़ा हो जाने पर यह दायित्व अपनी बहुओं को सौंपना चाहता था। जब उसने बहुओं से इस व्रत के लिए कहा तो बहुओं ने नाक सिकुड़ते हुए उसकी आज्ञा न मानकर उसका अपमान कर दिया, और अंत में छोटी बहू ने अपने ससुर की बात मान ली और पूजन के सामान की व्यवस्था करके ससुर के साथ व्रत किया तथा भोजन नहीं किया और ससुर का भोजन करा दिया। जब आधी रात बीती तो विष्णु शर्मा को उल्टी और दस्त लग गए। तब छोटी बहू ने मल मूत्र में भरे गंदे कपड़ों को साफ करके ससुर के शरीर को धोया और पोंछा। पूरी रात बिना कुछ खाए पिए जागती रही। फिर गणेश जी ने उन दोनों पर अपनी कृपा की। ससुर का स्वास्थ्य ठीक हो गया और छोटी बहू का घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तत्पश्चात अन्य बहुओं को भी इस घटना से प्रेरणा मिली। उन्होंने भी श्री गणेश जी का व्रत किया। अतः फाल्गुन मास में जो भी व्यक्ति सच्चे मन से गणेश जी का व्रत करता है, अब भगवान गणेश की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, एक कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके ही सपोर्ट से हमारा चैनल आगे बढ़ रहा है। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमारे मनोबल को बढ़ाते रहें ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियो लाती रहूं।